जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ मैं। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ। कितना बढ़िया गा रहे हैं, देखो रोंगटे एकदम खड़े हो गए। लेकिन इस परफॉर्मेंस को देखकर मेरे मन में एक सवाल उठा है। अ, आज के इस वीडियो में हम उस सवाल को डिस्कस करेंगे। मतलब ये जो गाना है माई तेरी चुनर, ये अरिजीत सिंह ने भी तो कितना अच्छा गाया है, बहुत अच्छा गाया है अरिजीत सिंह। और प्रांशु दत्ता क्या कर रहे हैं कि उसी गाने को, जिस गाने को अरिजीत सिंह ने गाया है, उसी गाने को प्रांशु दत्ता जो है वो कॉपी कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि इन्होंने कई बार इस गाने की प्रैक्टिस करी और फाइनली अरिजीत सिंह के गाए हुए गाने को प्रांशु दत्ता ने भी बहुत अच्छा गाया। लेकिन जो मेरे मन में सवाल उठा इस गाने को सुनने के बाद, इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद, वो ये है कि पिछले 10 साल से मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ। अब क्या होता है कि हमें क्या होता है, बच्चों से प्रोजेक्ट बनवाना होता है। तो अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट एक बना बनाया प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे एग्जांपल के लिए बहुत सारे ऐप होते हैं, स्विगी, जोमेटो, बुक माई शो, मेक माई ट्रिप, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं, बहुत फेमस फेमस ऐप हैं। ओला है, उबर है, रैपिडो है। तो अगर कोई बच्चा कल को आता है और मान लीजिए कि एक जोमेटो जैसा ऐप है, तो एकदम सेम वही ऐप वो बना के ले आता है, एकदम सेम टू सेम कॉपी करके ले आता है और बोलता है सर ये मेरा प्रोजेक्ट है। तो क्या मैं उस स्टूडेंट को, जिसने जोमेटो की एग्जैक्ट कॉपी बना दी है, एकदम सेम, लगेगा ही नहीं कि ये ओरिजिनल ऐप है, ये डुप्लीकेट ऐप है जो उसने बनाया है, क्लोन बनाया है उसने, तो क्या उस स्टूडेंट को मैं 100% मार्क्स दे सकता हूँ? मुझे लगता है कि नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं उसे 100% मार्क्स दूंगा तो फिर गलत हो जाएगा ना। क्योंकि प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया हो, आपने कोई प्रॉब्लम देखा हो अपने आसपास में कहीं भी, ठीक है, और आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ एप्लीकेशन आपने बनाया। लेकिन जो प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व्ड है, क्या उस प्रॉब्लम को दोबारा, उस प्रॉब्लम का क्लोन बनाने के बाद, उसको दोबारा सॉल्व कर देने के बाद सेम प्रॉब्लम को, क्या वो 100% मार्क्स डिजर्व करता है? मेरे हिसाब से नहीं। तो अगर, हाँ, मतलब किसी प्रोजेक्ट का क्लोन बना देना 100% मार्क्स के लिए काफ़ी नहीं है। तो ये जो सिंगर्स हैं जो इतना अच्छा गा रहे हैं, इनके लिए इतनी वाहवाही क्यों? क्योंकि अभी जब ये परफॉर्मेंस खत्म होगी तो श्रेया घोषाल मैडम है और विशाल ददलानी सर हैं और बादशाह हैं, तो वो बहुत तारीफ करेंगे प्रांशु दत्ता की, मतलब बहुत अच्छा गाया इन्होंने। लेकिन उनको भी तो पता है कि अरिजीत सिंह ने भी बहुत अच्छा गाया था, उन्होंने शायद सबसे अच्छा गाया। तो कॉपी करने में, मतलब किसी चीज की अगर हम कॉपी कर रहे हैं तो इसमें इतनी वाहवाही क्यों? तो इसका जवाब भी है मेरे पास, क्योंकि जब सवाल आता है तो आपका जो दिमाग होता है वो जवाब के लिए भी प्रोसेसिंग करने लगता है ना। तो उसका जवाब है मेरे पास। उसका जवाब ये है कि इसी इंडियन आइडल के ही 15 सीजन में ही एक एक कंटेस्टेंट आया था। तो उसने क्या किया था कि उसने आतिफ असलम के गाने को एज इट इज कॉपी कर दिया था, मतलब जैसे आतिफ असलम ने गाया है ना, एकदम सेम कॉपी कर दिया था। तो विशाल ददलानी सर जो थे वो काफी गुस्सा हुए थे, बोले थे कि यहाँ हमें मिमिक्री नहीं करानी है। मतलब आतिफ असलम ने उस गाने को जितना अच्छा गाया है, ठीक है, उसके तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर आप उस गाने को उन्हीं की तरह गा दोगे तो आपने कुछ ऐड नहीं किया। भाई आप गाना गाओ, लेकिन उस गाने में आपका अपना भी तो कुछ होना चाहिए। जैसे इसमें जो प्रांशु दत्ता है, तो उन्होंने जब इस गाने को गाया तो उसमें इन्होंने अरिजीत सिंह की मिमिक्री करने की कोशिश नहीं करी है। अगर अरिजीत सिंह की मिमिक्री कर देते तो ये गाना खराब हो जाता। इसमें प्रांशु दत्ता का भी अपना इसमें एफर्ट है, अपना अपना अंदाज है, अपनी वॉइस है, ठीक है, अपना, मतलब उन्होंने कुछ गाने में ऐड किया। वो हम तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि हम तो इतने बड़े सिंगर नहीं है, ना ही संगीत को इतनी गहराई से समझते हैं। लेकिन जो जज बैठे हुए हैं, श्रेया घोषाल मैडम और विशाल सर, है ना, बादशाह, तो ये लोग तो भाई संगीत के गुरु हैं, ये तो है ना।
तो ये तो समझते हैं कि जो सामने सिंगर गा रहा है वो कॉपी कर रहा है या उसका अपना भी कुछ है, तो तभी ये लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको एक बार फिर क्लियर करता हूँ कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। कि जिस तरीके से जो प्रांशु दत्ता है उन्होंने जब ये गाना गाया, तो अगर वो गुरु जो है संगीत के जो गुरु है श्रेय घोषाल, विशाल ददलानी, अगर वो इतनी तारीफ कर रहे हैं, वो इसलिए तारीफ कर रहे हैं क्योंकि प्रांशु दत्ता ने उस गाने में अपना भी कुछ एलिमेंट ऐड किया। उसी तरीके से अगर कोई बच्चा प्रोजेक्ट बना के आता है, कोई छात्र प्रोजेक्ट बना के आता है और वो भले जोमेटो की कॉपी ही करे, लेकिन उस एप्लीकेशन में, उस ऐप में उसने अपना भी कोई एलिमेंट ऐड किया हो, है ना, उसने वो मुझे बताए कि सर जो जोमेटो ऐप है उसमें ये प्रॉब्लम है, जो स्विगी ऐप है, जो जितने फेमस ऐप है उसमें ये प्रॉब्लम है और मैंने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इसमें सॉल्व किया है, ठीक है। तो उससे फिर अच्छे मार्क्स दिए जा सकते हैं। और वैसे भी जैसे ये गाना गा रहे हैं और कोई बच्चा अगर प्रोजेक्ट बना रहा है किसी का कॉपी करके, तो वो डेस्टिनेशन नहीं है, वो तो जर्नी है। जब भी हम किसी चीज़ में अगर एक्सीलेंस हासिल हासिल करना चाहते हैं, तो पहले जिन लोगों ने उस चीज़ में एक्सीलेंस हासिल किया है हमें उनकी कॉपी करनी होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे श्रेया घोषाल मैडम है ना, लता मंगेशकर जी हैं, तो भाई वो इतनी महान सिंगर बनने से पहले उन्होंने भी तो किसी सिंगर की कॉपी की होगी, उन्होंने वो भी तो जब स्टेज में गए होंगे तो वो भी तो किसी सिंगर के गाए हुए गाने को पहले गाते होंगे, ठीक है। उन्होंने शायद हजारों गाने पहले वो गाए होंगे जो किसी सिंगर ने ऑलरेडी बहुत अच्छा गा दिया है, और उसके बाद में शायद 1001वां गाना उन्हें मिला होगा जो कि एकदम नया होगा, ओरिजिनल होगा, और उसको जब वो गाए होंगे तो उसमें उनका उनका एलिमेंट पूरा 100% निकल के आया होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर कोई छात्र जो है वो प्रोजेक्ट बनाता है, ठीक है, तो पहले तो उसे कम से कम 100 प्रोजेक्ट या 50 प्रोजेक्ट कॉपी ही करने पड़ेंगे। पहले तो जो ऐप ऑलरेडी बने बनाए हैं, जो वेबसाइट ऑलरेडी बनी बनाई है, उसकी एज इट इज कॉपी बनानी पड़ेगी। जब आप कॉपी बना लोगे काफ़ी सारी, तो फिर आपको समझ में आएगा कि अब इसमें हम क्या नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से इसमें अपना काम भी ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई कुक होता है, कोई शेफ होता है, तो पहले तो वो जब खाना बनाना सीखेगा तो बनी बनाई डिशेस को ही परफेक्टली बनाने की कोशिश करेगा, और जब एक बार बनी बनाई डिशेस को अच्छे से बनाने लग जाएगा, उसके बाद वो सोचेगा कि अब मैं इसमें अपना क्या ऐड कर सकता हूँ, इसमें मैं ऐसा क्या कर दूं कि ये डिश मेरी डिश हो जाए, ठीक है, मतलब कुछ उसमें अपना एलिमेंट ऐड कर सकता है। तो यही सवाल था और यही जवाब था, ठीक है, क्योंकि जब सवाल आता है तो दिमाग जवाब भी ढूंढता है। तो सवाल ये था आज के इस वीडियो का कि अगर कोई किसी चीज़ की कॉपी करता है ओरिजिनल की, तो क्या वो वाहवाही के लायक है? तो पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा है, क्योंकि अगर आप कॉपी नहीं करोगे तो आप कभी अपना ओरिजिनल भी नहीं बना पाओगे, ठीक है। हर एक ओरिजिनल सिंगर जो आज महान बना है, उसने कभी ना कभी किसी न किसी की कॉपी करी है, क्योंकि वो वही तो इंसान वैसे तो प्रैक्टिस करता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि जैसे सचिन तेंदुलकर ऑलरेडी महान बैट्समैन थे, ठीक है, उसके बाद विराट कोहली है, ठीक है, तो विराट कोहली भी तो सचिन को बैटिंग करते हुए देखते होंगे, तो विराट कोहली भी कई बार सचिन की तरह स्ट्रेट ड्राइव लगाने की कोशिश किए होंगे, कट मारने की कोशिश किए होंगे, उनकी कॉपी करने की कोशिश किए होंगे, लेकिन जब उनकी अच्छे से कॉपी करने लग गए होंगे, उसके बाद उन्होंने अपनी बैटिंग में अपना एलिमेंट ऐड किया और तब जाके वो विराट कोहली बने, ठीक है। तो सीधा सा आज के इस वीडियो का जो मैसेज है मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि अगर आपको अपना कुछ ओरिजिनल करना है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका खुद का ब्रांड बने, तो पहले आपको कॉपी करनी पड़ेगी। पहले आपकी फील्ड में जो लोग एक्सीलेंट हैं उनकी आपको कॉपी करनी ही पड़ेगी। आप उनकी कॉपी करोगे, उनके जैसा करोगे, तब उनके जैसा बनने के बाद आप उसमें अपना एलिमेंट ऐड करोगे और उसके बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो आपका कहलाएगा और वो ब्रांड का नेम जो होगा वो आपके नाम पे होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा गाया प्रांशु दत्ता ने, और इसी तरीके से सारे सिंगर्स बहुत अच्छा गाते हैं, और बस इसी तरीके से जब ये गाते रहेंगे ना, तो एक दिन इनको चांस मिलेगा कि देखो ये ओरिजिनल गाना है, अब आप इस ओरिजिनल गाने को गाओ, और जब वो उस ओरिजिनल को गाने को गाएंगे, नए गाने को गाएंगे, तो इसमें इनकी पहचान जो है उभर के सामने आएगी, ठीक है। तो यही मैसेज है कि आप लोग अगर चाहते हैं कि आपका नाम हो, आपके काम का नाम हो, तो पहले आपको उनसे सीखना पड़ेगा जो आपके फील्ड में एक्सपर्ट है, और जब आप एक बार उनसे सीख जाओगे तो उस सीखे हुए काम में आप अपना एलिमेंट ऐड करोगे और आप भी एक्सपर्ट बन जाओगे,
ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और आप भी अगर मेरी इन बातों में कुछ बात ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।